कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को चलाने वाली टेक्नोलॉजी को असल में कौन कंट्रोल करता है? ये वो ब्रांड्स नहीं है जिन्हें हम रोज देखते सुनते हैं। आज हम उन छिपे हुए दिग्गजों की कहानी में उतरेंगे जो हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिल में बसे हैं। एक ऐसा खामोश एकाधिकार जो चुपचाप हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि चिप्स हमारी दुनिया का दिमाग क्यों है। फिर हम उन्हें बनाने की उस अविश्वसनीय चुनौती को देखेंगे। उसके बाद हम उस अकेली कंपनी को जानेंगे जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है। फिर दुनिया के सबसे बड़े चिप बनाने वाले से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब एक नया पावरफुल जियोपॉलिटिकल हथियार कैसे बन गया है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए अपने आसपास की हर स्मार्ट चीज के बारे में। फोन, कंप्यूटर, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो इंटरनेट को जिंदा रखते हैं। इन सभी के दिल में एक छोटा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कंपोनेंट है, सेमीकंडक्टर चिप। ये सवाल ना हमें थोड़ा गहराई में देखने पर मजबूर करता है। हम अक्सर एप्पल, सैमसंग या गूगल के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या असली पावर उनके पास है या फिर असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे कहीं और छिपा है? असली कहानी उन ब्रांड्स की नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि एक बहुत ही जटिल ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क की है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर मुट्ठी भर बेहद खास और लगभग गुमनाम कंपनियों का राज है और असल पावर उन्हीं के पास है। अब आते हैं इस इंडस्ट्री के दिल में बसी असली तकनीकी समस्या पर। ये एक ऐसी चुनौती है जो सच में फिजिक्स की सीमाओं को चुनौती देती है। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक बहुत ही एडवांस्ड प्रिंटिंग प्रोसेस की तरह सोचना, लेकिन कागज पर स्याही से नहीं, बल्कि यहाँ हम सिलिकॉन पर अविश्वसनीय रूप से छोटे और जटिल सर्किट बनाने के लिए रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर इसका स्केल दिमाग चकरा देता है। हम उन सर्किट्स को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं जिनके कंपोनेंट्स एक वायरस से भी छोटे हैं। ये नैनो स्केल इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो एक ऐसी तकनीकी दीवार खड़ी कर देता है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। तो इस लगभग नामुमकिन चुनौती ने एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बना दी है। पूरी की पूरी ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सिर्फ एक चोक पॉइंट पर निर्भर करती है जिसे सिर्फ एक कंपनी कंट्रोल करती है। ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि जो कोई भी इस मशीन को कंट्रोल करता है वो एक तरह से दुनिया की पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के भविष्य को कंट्रोल करता है। और वो कंपनी है ASML, एक डच कंपनी जिसका नाम शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन जो इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है। और ये आंकड़ा ये सब कुछ कह देता है। ASML का एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट या EUV लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी पर 100% एकाधिकार है। सबसे एडवांस चिप्स बनाने के लिए ये एकमात्र टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ मार्केट में बढ़त नहीं है, ये पूरा कंट्रोल है। तो मतलब ये है, दुनिया के जितने भी बड़े नाम हैं, कोई भी हो, अगर उन्हें सबसे तेज और सबसे पावरफुल चिप्स बनाने हैं तो उन्हें ASML का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ASML मशीनें बनाती है। अब बात करते हैं उनके सबसे जरूरी ग्राहक की और उस कंपनी की जो दुनिया भर में चिप मैन्युफैक्चरिंग पर राज करती है। ये चार्ट देखिए, ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC का दबदबा साफ दिखता है। चिप बनाने के मार्केट का लगभग 65% हिस्सा इनके पास है, जो इनके सबसे करीबी कॉम्पिटिटर सैमसंग से 3 गुना से भी ज्यादा है। TSMC की सफलता का राज है उनका प्योर प्ले फाउंड्री मॉडल। मतलब वो सिर्फ दूसरों के लिए चिप्स बनाते हैं, वो अपने ब्रांड नाम से कोई प्रोडक्ट डिजाइन या बेचते नहीं है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जबरदस्त भरोसा बनता है। एप्पल या एनवीडिया जैसे उनके ग्राहक जानते हैं कि TSMC कभी भी उनके साथ कंपटीशन नहीं करेगी। और उनके ग्राहक कौन है? अरे दुनिया के लगभग सारे टेक्नोलॉजी दिग्गज, एप्पल के आईफोन से लेकर एनवीडिया के AI चिप्स तक, सब अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए TSMC की मैन्युफैक्चरिंग पर ही निर्भर हैं। और इसी तरह वो अपनी बढ़त बनाए रखते हैं। उन्होंने ग्रैंड अलायंस नाम का एक इकोसिस्टम बनाया है जो डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनियों, मशीन सप्लायर्स और खुद TSMC को एक साथ लाता है। ये ग्राहकों के लिए सप्लायर बदलना बहुत ही मुश्किल और महंगा बना देता है, जिसे बिजनेस की भाषा में हाई स्विचिंग कॉस्ट्स कहते हैं। अब चलिए इस इंडस्ट्रियल दबदबे के बड़े असर को देखते हैं और ये कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज पर एक अहम मोहरा बन गया है। ये टेबल देखिए, इसमें मुख्य खिलाड़ी साफ दिख रहे हैं। ये दिखाता है कि सप्लाई चेन कितनी ग्लोबल और आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही ये भी कि ये कितनी सेंट्रलाइज्ड है, जहां सबसे जरूरी चोक पॉइंट्स नीदरलैंड और ताइवान में हैं। और यहीं पर जियोपॉलिटिक्स की एंट्री होती है। इतनी कम जगहों पर इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से ये सप्लाई चेन बहुत ही नाजुक है। अमेरिका और चीन के बीच की टेक राइवलरी ने इसे और भी उजागर कर दिया है, जहां एक्सपोर्ट कंट्रोल ASML को अपनी सबसे एडवांस्ड मशीनें चीन को बेचने से रोकते हैं। और ये हमें भविष्य की ओर ले जाता है। यहाँ 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी दिख रही हैं। TSMC मौजूदा EUV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर चिप आर्किटेक्चर जैसे स्मार्ट डिजाइन इनोवेशन पर फोकस कर रहा है। वहीं इंटेल अगली पीढ़ी की और भी महंगी और जटिल ASML मशीनों पर एक बड़ा दांव लगा रहा है। चिप्स के भविष्य के लिए ये एक दिलचस्प दौड़ है।
और आखिर में ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है जो पूरी कहानी को समेट देता है। जब बात सबसे एडवांस्ड और सबसे पावरफुल चिप्स की आती है जो एआई और सुपर कंप्यूटर को पावर देते हैं, तो दुनिया का लगभग 90% प्रोडक्शन सिर्फ एक कंपनी के जरिए एक ही द्वीप पर होता है, ताइवान में, TSMC। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। दुनिया भर की सरकारें इस निर्भरता को कम करने के लिए और अपनी खुद की चिप बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सेंट्रलाइज्ड पावर टिक सकती है या हमारी आंखों के सामने ही सिलिकॉन का नक्शा फिर से बनाया जा रहा है? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।